क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी कमा रहे होंगे। आपके सामने इस मैं 2 से 3 बातें रखूँगा जिसको आपने अपने दिमाग में रखनी है। एक तो ये चीज़ है कि जिन्होंने भी बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है, इथेरियम होल्ड किया हुआ है, मैटिक होल्ड किया हुआ है और 2-3 और कॉइन्स हैं जो मैंने सिग्नेचर्स में भी दिए हैं। तो उनको सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपने $100 लगाया हुआ है और आपका वो हो गया $150, पौने $200 तो 50% सेल कर दें, ठीक है? इसी प्राइस पे जो इस टाइम चल रही है 54 सेंट्स के ऊपर। उसकी वजह ये है कि इस टाइम बीटीसी का डंप जो है ना वो नज़र आ रहा है मुझे। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट में डंप आने वाला है और वो राउंड अबाउट 20 से 25% मार्केट डंप होने वाली है। उसकी बहुत सी वजूहात थी और बीटीसी अगर 20% अप होगा तो ऑल्ट कॉइन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास फंड्स अपने हाथ में होने चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप 100% बेच दें या आप 100% ही हाथ में रखें। लाइक कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो अपने पास स्टेबल करेंसी लाज़मी रखें, ठीक है? और उसके बहुत से फ़ायदे होंगे कि जब मार्केट यहाँ से डंप होती है तो आप बाइंग कर सकते हैं और अगर मार्केट यहाँ से पंप हो जाती है तो आपको क्या नुकसान है? आपके पास 50% या 40% अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ से मार्केट डंप हो जाती है 20% बीटीसी डंप हो जाता है जो कि मैं आपको एक इसकी बड़ी ज़बरदस्त जो कि शॉर्ट टर्म में होगी, ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म में तो नहीं है बीटीसी डंप होने वाला। तो शॉर्ट टर्म में ही होगा तो मैं आपको उसका एक सिंपल सा एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से सीखा हुआ है वो मेरी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ भी जाएँगे और बाकी जो नए लोग हैं वो भी इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है? ये जो हिस्सा है ना ये वाला हिस्सा, ये ये होता है ये है जनाब आरएसआई, ठीक है जी? और ये है हमारा चार्ट। इस चार्ट के मुताबिक बीटीसी जो है वो अपर लाइन शो कर रहा है यानी इसका ये जो हेडर था इस हेडर से छोटा है लेकिन अपर लेवल पे है। यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है? और ये बात कब की है? ये परसों की बात है। परसों मैंने कहा था कि मार्केट डंप हो सकती है, मार्केट डंप हो सकती है, बहुत बुरी तरह मार्केट डंप हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मार्केट डंप हो जाए। तो अगर मार्केट डंप होगी तो आपने क्या करना है, ठीक है? ये नहीं चीज़ करनी कि जनाब अब यहाँ पर मार्केट जब आई तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि भाई ये मार्केट जो है अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। इन अ शॉर्ट टर्म मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनाब ये महीने के लिए चली जाएगी शॉर्ट टर्म पे या 2 महीने के लिए चली जाएगी। शॉर्ट टर्म मार्केट डाउन हो सकती है। अब उसमें एक सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि यहाँ से जब आरएसआई शो करती है ना डाउनवर्ड, जब आरएसआई डाउनवर्ड शो करती है तो दैट्स मीन कि मार्केट डंप होगी। अगर मार्केट में आरएसआई यहाँ पर शो हो रही है नीचे इसके हेडर से नीचे हेडर बन रहा है और यहाँ पर अपर हेडर बन रहा है, तो ये तो यहाँ पर एक कन्फर्म सिग्नल था यानी यहाँ से 5, 6, 7 घंटे पहले कि यहाँ से मार्केट से निकल जाना ज़रूरी है। मैं तो निकल गया हूँ, ठीक है? मैंने अपना जो प्रॉफ़िट लेना था वो लिया और अब मैं साइड वे पे हो गया, ठीक है जी? और अब आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट कहाँ तक डंप हो सकती है। आ जाइए जी। मार्केट ने जनाब डंप होना है, अल्लाह भला करे आप सबका, कम ये 2 पॉइंट अपने माइंड में रखें आप, ठीक है जी? 50,000 से 52,000 के दरमियान मार्केट डंप हो सकती है। ये बात आप याद रखें। अगर यहाँ से मार्केट क्रैश करती है, देखें एक होता है करेक्शन, करेक्शन और क्रैश में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से डंप होती है और मार्केट यहाँ से बिल्कुल साइडवे पे चली जाती है, इसको टच करती है, तो अब ये देखें 70 से 50 पे आना मज़ाक नहीं होता, ठीक है? लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ी-सी समझदारी से भी काम लेना है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं कि हमें यहाँ पे 52 पे बाइंग लगा ली है, जिन्होंने बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम उसको उनके 52,000 पे आने का ही इंतज़ार करेंगे
तो ये अक्लमंदी नहीं है, ठीक है? चांसेस हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ तक डंप करे। उसके बाद फिर मार्केट पंप करेगी $1,00,000 के ऊपर, जो कि मिनिमम जो है वो 90,000 को लाज़मी टच करेगी हर सूरत, ठीक है? अब उसका हल ये है कि हमने 2 तरह से मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है और अपनी बाइंग लगानी है। सबसे पहले जो बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? वो इस जगह बाइंग लगाएँगे अपनी, ठीक है? और इससे नीचे आपने बाइंग नहीं लगानी, सॉरी इससे ऊपर। यहाँ पर अगर 62,000 पे दोबारा मार्केट आती है, यानी आप समझते हैं कि जनाब ये जो हिस्सा है, यहाँ पर अगर मार्केट डंप होती है, ठीक है? तो इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास इस टाइम सिर्फ़ आपने $200 किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया था, आपने 50% पैसे निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है? तो आपने क्या करना है अब? आपकी 50% तो अमाउंट इस टाइम भी आपके कोई ना कोई आपने कॉइन खरीदा हुआ है, बीटीसी, इथेरियम में, जिस कॉइन में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने 50% आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमने जो सबसे मेन स्ट्रैटेजी अपनी खेलनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने सिर्फ़ 20% अमाउंट का जो है ना आपका, 20%, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ठीक है जी? ये आपने 20% आपने इन्वेस्ट करना है अपना। किस प्राइस पे? अगर बीटीसी 60 टू 62 2000 के दरमियान आता है तो, ठीक है? हो सकता है मार्केट यहाँ से पंप करे, थोड़ी-सी ऊपर जाए, यहाँ पर रेजिस्टेंस शो करे और दोबारा मार्केट इधर आ जाए। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से डन आती है, 62,000 को या 61,000 को टेस्ट करके दोबारा मार्केट जाएगी इस रेंज में, ऑलमोस्ट 64-65 में। तो ये जो 20% है ना, इसको आपने सोल्ड आउट कर देना है इस प्राइस पे, ठीक है? ये गौर से मेरी वीडियो देखिएगा, ये आपके लिए बड़ी है। आपने अपने आप देखा, आपने प्रॉफ़िट भी कमाना है, और आपने ऊपर भी जाना है, ठीक है? तो बहुत मुहतात होके ट्रेडिंग करनी है। अब हम किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ना हो कि हम फिर वो नुकसान करके बैठ जाएँ। अभी मेरे एक शहज़ादे थे दोस्त, ठीक है? बुल मार्केट में नुकसान करके बैठा हुआ बंदा। ओदा मैं की कर रहा हूँ दसो? और एक-एक चीज़ समझाई हुई है, एक-एक चीज़ बताई हुई है, सिग्नल्स तक मैं देता हूँ यार। फिर भी कोई बंदा जो सिग्नल्स को फ़ॉलो करे, उसको नुकसान हो गया, तो फिर मैं तो उसके लिए सिर्फ़ दुआएँ कर सकता हूँ भाई साहब के लिए, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे आपने सेल कर दिया ये 20%, और यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? हो सकता है यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाए, ये ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे आए, तो हमने फिर बाइंग करनी है, फिर सेल करना है, फिर बाइंग करनी है, फिर सेल करनी है। लेकिन आपका पॉइंट कौन-सा होगा मेरे भाई? ये वाला पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट पे आपने जब मार्केट आएगी नीचे से ऊपर आपने सेल करते जाना है। उसके बाद जब मार्केट आएगी आपकी यहाँ पर क्रैश होके दोबारा नीचे इस पॉइंट पे आती है, और फिर ऊपर जाती है, फिर आती है, फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। इससे भी मार्केट क्रैश हो सकती है। हमने ट्रेड लेते रहना है, हमने बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल करते रहना है, ठीक है? और जब इस पॉइंट पे अगर खुदा ना खास्ता मार्केट आ गई, जिसको मैं तो कहता हूँ कि आए मार्केट इस जगह पे, ठीक है? मैं तो अपनी एक हैवी अमाउंट इसी प्राइस के लिए ऊपर रखी हुई है। लेकिन मैं इसको 2 से 3 स्टेप पे, जैसे जो स्टेप्स मैंने आपके लिए बताए हैं, तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि सर इधर इस प्राइस पे 57-58 के ऊपर हम कितने परसेंट? सर सिर्फ 20%। कितना? 20% जो आपने निकाली हुई अमाउंट उसका, ठीक है? तो कितने हो गया आपके पास टोटल? आपने अपनी अमाउंट जो आपने यूएसडीटी में रखी थी, उसका आपने 40% इन्वेस्ट कर दिया। 60% कहाँ पे करना है? 60% आपने इन्वेस्ट करना है इस जगह पे मेरे भाइयों, इस जगह पे। इस 60% ने आपको इतना माला माल करना है, इतना माला माल करना है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं यार ना ऐसा की बातें किया करें, देखिए फैक्ट्स एंड फिगर है ना। अगर आपकी रिसर्च है, मेरी अपनी रिसर्च है, उस रिसर्च के मुताबिक प्राइस ने हर सूरत इस जगह पर आना ही आना है। ये एक हिस्सा है। वो चाहे ड्रामेबाज़ियाँ करके आए, समझ रहे हो?
वो चाहे जितना मर्ज़ी आए, चाहे ऐसे-ऐसे आए, ठीक है? चाहे सीधा डंप आ जाए, ठीक है? चाहे ऐसे, 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 ऐसे फिर नीचे आए, आना है इसने नीचे बीटीसी ने, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हो सकता है आपने सुबह आपने मोबाइल अपना ऑन किया या लैपटॉप ऑन किया, देखा हो 30 है, 20% मार्केट डाउन, ठीक है? तो हमने अपने आप को सेफ हैंड पे रखना है। अगर आपने सेफ हैंड पे ना रखा, तो मैं आपको फिर वही बात कहूँगा जो मैं पहले भी कहता हूँ, मेरे हाथ जुड़े हैं आप लोगों के लिए, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग छोड़ दें, आपके बस का काम नहीं है। और अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो मेरे जो उसूल मैंने बनाए हुए हैं, उन उसूलों पे चलेंगे तो कामयाब होगा। आप अपने उसूल भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने मुझे कॉपी करना है, आप अपने उसूल भी बना सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा 20% ये, ठीक है? 20% ये और 20% इस जगह पे और 60% इस जगह पे। यहाँ पर आपने अपनी बाइंग रखनी है, ठीक है? अब जो लोग फ़िदा कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, चलिए हम इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम क्या करता है जनाब? सेम वही स्ट्रैटेजी, ये इससे अच्छी स्ट्रैटेजी जितनी इथेरियम में नज़र आ रही है, मुझे किसी और कॉइन में नज़र नहीं आई है, ठीक है? सबसे पहले आपने जो इथेरियम में लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूँ कि उसमें आपने सबसे पहले इस प्राइस पे आपने पहले ट्रेड लेनी है, कितने परसेंट? 20%, यानी 31 टिस 32 के दरमियान आपने पहली बाइंग लेनी है। दूसरी बाइंग आपने दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस प्राइस पे लेनी है, 30 के दरमियान, ठीक है? और फाइनल आपकी जो प्राइस होगी वो होगी ऑलमोस्ट कोई 2800 के दरमियान, ठीक है जी? ये जो प्राइस है ना, ये ये होगी आपकी प्योर बाइंग प्राइस। यहाँ पर आपने बाइंग रखनी है अपनी, ठीक है? यानी 20, 20 और 60। अब कुछ लोग कह रहे हैं फ़िदा कॉइन में, तो फ़िदा की भी मैं आपको बता दूँ, फ़िदा का भी सेम, बल्कि उसका थोड़ा-सा डेंजर है क्योंकि आल्ट कॉइन है और आल्ट कॉइन ज़्यादा डंप करेगा, ठीक है? फ़िदा कॉइन की पहली बाइंग जो बनती है, वो बनती है जनाब, ये अल्लाह भला करे, यानी 45, 46 के दरमियान पहली बाइंग बनती है। दूसरी बाइंग आपने करनी है अगर मार्केट डंप होती है तो आपने दूसरी यहाँ पर ये चीज़, ठीक है जी? 35-36 के दरमियान आपने दूसरी बाइंग करनी है, किस तरह? 20%, 20%, ठीक है? और जो आपकी आखिरी बाइंग होगी वो आपने ये प्राइस करनी है, 24, 23 से 24 के दरमियान, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको फिर वही जो आगे बीटीसी की मैं आपको बताई है, सेम यहाँ पर फ़िदा के साथ भी ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से 54 से देखें, अगर 54 से प्राइस जाती है नीचे, तो ये मेरे भाई ये यहाँ से भी 56 से जाती है, तो ये ऑलमोस्ट 50% क्रैश बनता है, 50%। कैन यू इमेजिन कि अगर आप 24-25 पे बाइंग करते हो, तो दोबारा अगर प्राइस यहाँ से वापस जाती है तो आप 100% प्रॉफिट में हो, 110% प्रॉफिट में हो। समझ रहे हो बात मेरी? तो अगर आप 100% प्रॉफिट में होगे, यहाँ पर आपकी 50% बाइंग है, जब आप दोबारा इस लेवल पे आओगे तो आप यहाँ पर, जहाँ पर आपकी फ़िलहाल बाइंग है, यहाँ पर आकर तो आप फिर वहीं की वहीं, 100% प्रॉफिट तो आप यहाँ से ले गए हो। समझ रहे हो बात मेरी? $100 लगाया, $100 आपका प्रॉफिट। लेकिन जो ट्रेडिंग का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप उस पे अमल करोगे तो आप 150 से 200 गुना प्रॉफिट कमा सकते हो। 150 से 200 गुना। ये छोटी बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ से प्राइस आती है नीचे, ऊपर जाती है, फिर यहाँ से नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर आती है, हमें ट्रेड करते जाना है, ट्रेड करते जाना है, और फिर प्राइस नीचे। इस तरह से भी प्राइस आ सकती है। हो सकता है यहाँ सीधे एक डंप लग जाए और उसके बाद फिर प्राइस दोबारा ऊपर आए,
हमने फिर वही करना है, यहाँ से 20, यहाँ से 20, 40, 40 को यहाँ पे भेज देना है। हो सकता है प्राइस फिर नीचे आ जाए, हो सकता है प्राइस यहाँ से सीधी नीचे आ जाए, ठीक है? तो हमने अपनी बाइंग लगा लेनी है, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। जो तो मेरे शहज़ादे दोस्त, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे जिनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कहाँ पे उन्होंने दूसरे कॉइन्स के अंदर कहाँ पे उन्होंने स्पॉट रेजिस्टेंस ढूँढ के उन्होंने लगानी है, तो वो अब आपका काम है, ठीक है? फिर भी कोई मसला बनता है तो कोई मसला नहीं, आप मुझे फ़ोन या टेलीग्राम पे मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो 15 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ये अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो इसका मतलब आप मेरा भी का मैसेज नहीं पढ़ रहे। और अगर आप पैसे निकालने हैं, अपने कॉइन्स निकालने हैं, 50% आप इस टाइम स्टेबल कॉइन में हैं, तो आपको सैल्यूट है। और अब आप वेट करें। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है, सब्र, ट्रेडिंग के अंदर जो लोग सब्र से और इस्तिकामत से चलते हैं, मियाना रवि से चलते हैं, जल्दबाजी नहीं दिखाते, उनसे अच्छा ट्रेडर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अपने आप को देखें, क्या आप में जल्दबाजी तो नहीं है कि जैसे ही आपके पास 100, 200, 300 डॉलर डॉलर आता है, आपके अंदर खलबली खलबली मच जाती है आपके अंदर, यार कहीं पैसे लगाओ 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 लगाओ, आता है ना ऐसा अंदर, वो क्यूरियोसिटी हो रही होती है अंदर, वो खलबली मची होती है, यार हाथ में पैसा है, ऐसा कहीं लगाना है, नहीं लगाना। जो तरीका मैंने आपको बताया, ये लगाएं, ये आखिरी डंप होगा बुल रन का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो मैं आपको दोबारा बताऊँगा, ठीक है? तब तक की इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, वीडियो बनाइए, शेयर कर दिया करो यार इधर-उधर, लोगों को बताया करो, लोगों का फ़ायदा आपका भी फ़ायदा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।